नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईफाई बुक में। तो जो क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम था उसका जो मॉडल पेपर हम करा रहे थे, 1 नंबर के क्वेश्चन हमने पहले ही करा चुके हैं। अब हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ्स के क्वेश्चन है इसमें, लेकिन वो 4 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो अगर आपने 1 नंबर वाला क्वेश्चन वीडियो नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वो जाके चेक कर सकते हैं। और आज हम बताएंगे वो 4 नंबर के क्वेश्चन, उसी का दूसरा पार्ट है, क्योंकि मॉडल पेपर अभी 1 का खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, किसी द्विघात बहुपद, देखिए हाँ, द्विघात बहुपद f(x) = 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य को तथा उनके गुणों के बीच के संबंध सत्यापन कीजिए। देखिए इसमें शून्य ज्ञात करने के लिए दिया है और इनके बीचों के संबंध के बारे में भी पूछा है। तो चलिए इसको कैसे करते हैं हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि क्या दिया है, f(x) बराबर 3x² -x - 4। ठीक है, ये दिया है। ठीक, अब चलिए, हाँ सही है, क्वेश्चन यही वाला है। ठीक है, देखिए अब इस क्वेश्चन को जब करने वाले होते हैं तो हमेशा ध्यान देंगे, इसका एक जनरल फॉर्म हम पहले ही बता चुके हैं 1 नंबर वाले क्वेश्चन में, और आज भी बता रहे हैं। इसका जो जनरल फॉर्म होता है GF, क्या होता है उसका, ax² + bx + c बराबर क्या होता है, 0। ठीक है, अब अगर बोले हम इसमें से a और b और c तीनों का मान निकालना है तो वो आप लोग निकाल लेंगे आराम से, a, b और c। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो वो भी मैं बता दूंगा। देखिए इसको इक्वेशन में रखना है। पहले हम इसको कैसे बनाएंगे, 3x² - x - 4, ठीक है, बराबर 0। ये इक्वेशन में बन गया। अब ध्यान देंगे हम इसमें x जो यहाँ पे होता है, ठीक है, इसके बगल में ये a होता है, हम इसको a मान लेते हैं, यानी कि a का मान क्या है, 3 है। अब इसकी जगह पे देखिए कुछ नहीं होता जहां, तो वहां पे 1 से मल्टीपल होता है, यानी यहाँ पे संख्या कौन सी रहेगी, 1 रहेगी, हमेशा ही होता है। तो 1 हम मानेंगे इसका b का मान, यहाँ पे 1 नहीं होगा, यहाँ आगे माइनस का चिन्ह है तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, c का मान है 4, यानी -4। ठीक है, a और b और c तीनों का मान हमें निकल चुका है। अब हमें करना क्या है, अब तो ये इक्वेशन शून्य ज्ञात करने वाला है, वो तो लगा ही लेते हैं, जैसे गुणनखंड विधि से जो होता है। चलिए इसको करके दिखाते हैं। जैसे 3x² - x - 4 बराबर 0। अब इसमें हमेशा हम ध्यान देंगे कि क्या होता था, ये जो आगे वाला है यानी कि x पे घात 2 है, जो है x² है, वो आगे क्या है 3 है, और ये लास्ट में जो है 4, इन दोनों से क्या होता था, मल्टीप्लाई होता था। मल्टीप्लाई क्या होगा, 4 × 12 आंसर आएगा। तो 12 एक ऐसा शब्द होना चाहिए जो जोड़ने पर x आ जाए, ठीक है, और गुणा करने पर 12x आ जाए। वही चीज पूछा है। तो हम कैसे इसको एलसीएम की विधि से, चाहे जैसे आप लोगों को आता हो, इसको गुणनखंड जब इसका करेंगे तो इसको क्या क्या आएगा, एक 4 आएगा और एक 3 आएगा। ठीक है, यानी 4 × 12 होता है, और 4 और 3 में से जोड़ के घटा, मतलब हाँ जो घटा देंगे तो 1 आना चाहिए। अब लेकिन जोड़ने पे यानी कि हम इसको माइनस कर देंगे और ये प्लस कर देंगे। अब माइनस प्लस को यानी कि -4 में से अगर हम 3 जोड़ेंगे तो आंसर 1 ही आएगा, -1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम दोनों की साइड पे x मान लेते हैं तो ये आंसर यहाँ पर निकल के आ चुका है। अगर हम 4 × 12x हो जाएगा, ठीक है, 12x² यानी कि आंसर वो वाला आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 और 3 में से x का घटाएंगे तो -x आंसर आएगा, यानी इस x की जगह पे गुणनखंड जब किए हैं तो वो आंसर ये वाला रख सकते हैं, 3x² - x की जगह पे क्या क्या रखेंगे हम, 4x², माइनस पहले से ही है तो कुछ नहीं लिखेंगे, 4x, फिर प्लस 3x, फिर -4 बराबर 0। देखिए अब ये क्या चीजें निकल के आई हैं कि यानी कि 4 में से 3 जब जोड़ेंगे तो x आएगा और गुणा कर देंगे तो 12 आना चाहिए। ठीक है, अब वही दोनों कॉमन लेंगे। इसमें क्या क्या कॉमन हमें दिख रहा है, देखेंगे इसमें 3 है, इसमें 4 है, यानी कॉमन लेने के लिए कुछ चीजें नहीं है तो हम एक कॉमन ले लेंगे, यानी x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो एक x बाहर लेंगे तो हम सिर्फ कितना कॉमन लेते हैं, सिर्फ x कॉमन लेते हैं। अब कितना बचा यहाँ पे, 3 बचेगा और x, क्योंकि x² है। अब यहाँ माइनस है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ क्या बचा, 4 बचा, क्योंकि x तो बाहर चला है, यानी कॉमन ले लिए। अब प्लस, अब इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं हम, ये 3x है और ये 4 है, यानी कि x तो यहाँ पे है ही नहीं, तो हम यहाँ सिर्फ 1 कॉमन लेंगे, यानी 1। अब यहाँ पे क्या बचा, 3x, और फिर माइनस का 4 ही रहेगा। ठीक है,
अब बराबर 0। देखिए अब क्या करेंगे, एक x यहाँ पे है प्लस 1 यहाँ है, तो हम अलग अलग कर लेंगे इसको। पहले क्या कर लेंगे, x प्लस 1 चाहे जो, ठीक है। देखिए कोष्टक में जैसे है ये दोनों कॉमन मैच कर रहे हैं, तो हम इसी को पहले लिख ले रहे हैं। 3x माइनस 4 एक कोष्टक में करेंगे, एक कोष्टक में x माइनस 1। ठीक है, इतना समझ में आया। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट में जरूर बताइए। तो गुणनखंड विधि है, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब दोनों को हम क्या करेंगे, अलग अलग इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, चलिए यहां पे कर लेते हैं। देखिए पहला क्या है, 3x माइनस 4, यानी कि इसको करेंगे हम 3x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, अब हम x को क्या करेंगे, इधर लेंगे, 3x हो जाएगा, ये माइनस 4 है तो उधर चला जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। अगर हम x का मान निकालेंगे, x बराबर 4 बटे में 3, ये पक्षांतर होके जाएगा तो यहाँ गुणा में से भाग हो जाएगा इधर। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा। अब इधर क्या दूसरा लेके हम x माइनस 1 बराबर 0, ये क्या होगा, तो x बराबर माइनस है तो उधर जाएगा, 0 के साइड में बराबर को साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x का मान आया 1। ठीक है, अब चलिए हम इसको अल्फा मान लेते हैं, अल्फा बराबर 4/3। अब ये क्या मानेंगे, बीटा मान लेंगे यहाँ पे 1। ठीक है, अल्फा और बीटा दोनों का मान हम ले चुके हैं। अब इसमें देखिए ये क्वेश्चन हल हो चुका है, लेकिन अभी इसमें और कुछ चीजें पूछा है। ठीक है, इसमें पूछा क्या है कि शून्यकों तथा उसके गुणनखंडों के बीच के संबंध का सत्यापन भी करना है। अभी सत्यापन भी करना है हमको। ठीक है, अब देखिए, अब इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, क्योंकि हम मिटाने वाले हैं इसको, आगे कराएंगे इसके। देखिए हम इसको नोट कर लेंगे, अल्फा कितना माने हैं हम, 4/3 और बीटा 1। तो देखिए इसमें अब हम क्या करना है कि इसका क्या बोला था, अभी इसका सत्यापन भी करना है, इनके बीच के गुणनखंडों का सत्यापन भी करना है। तो देखिए सम ऑफ जीरोस यानी शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे में a। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता था, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे में a, ये होता था। ये फार्मूले दो प्रयोग हो गए इसमें। ठीक है, अल्फा बीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अल्फा का मान निकल के आया है यहाँ पे, बीटा का भी निकला हुआ है, ध्यान देंगे उसी के आगे का है। अब यहाँ पे x प्लस 1 होगा, x माइनस 1 नहीं होगा, इसको सही कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे x प्लस 1 था तो यहाँ -1 आएगा, बीटा की वैल्यू -1 आएगी। ठीक है, चलिए सत्यापन करके देखते हैं। यहाँ पे अल्फा बराबर 4/3 है, तो हम करेंगे 4/3 अल्फा प्लस बीटा। पहला का सम क्या है यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की जगह पे हम क्या रखेंगे, 4/3। अब प्लस है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब बीटा की वैल्यू क्या है, -1 है। ठीक है, -1 जब रखेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें से जब एलसीएम लेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए हम इसको माइनस ही रखते हैं। ठीक है, अब इसको नीचे 1 मानते हैं हमेशा। इसका एलसीएम जब लेंगे कितना आएगा, 3 1 का 3 और यहाँ 4 माइनस 1 3 1 का 3 3। ठीक है, 4 माइनस 3। अब यहाँ आंसर इसकी पूरी टोटल बन के कितनी आएगी, 4 में से 3 गया, 1/3। ठीक है, यानी कि ये किसकी वैल्यू आई, अल्फा प्लस बीटा की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम 1/3। अब बराबर आनी चाहिए किसके, -b बटे में a। अब b की वैल्यू क्या थी, देखिए वहां पे लिखे हैं यहाँ कोने में। अब b की वैल्यू देखिए -1 है, तो -1 बटे में a की वैल्यू क्या है, 3 है, यानी देखिए आ रहा है अल्फा इंटू बीटा है। अल्फा की वैल्यू क्या है, 4/3, बीटा की वैल्यू क्या है, -1। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 का 4। ठीक है, -4/3। अब c बटे में a देखिए क्या है, c की वैल्यू क्या है, यहाँ पे दी गया है c बटे में a। c की वैल्यू है -4 और a की वैल्यू क्या है, 3 है, यानी कि ये दोनों सैटिस्फाई है। अब ऐसे ही करने के बाद, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है।
इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी आपको अगर दिक्कत हो कोई भी तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, इसका सॉल्यूशन हम और अच्छी तरीके से देंगे। कॉपी में अच्छे से लिखना है, ये सिर्फ हम आपको सॉल्यूशन करा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए cot a माइनस cos a और cot a प्लस cos a बराबर होगा cosec a माइनस 1 और बटे में cosec a प्लस 1 का। इसका चलिए हल देखते हैं हम, ठीक है। देखिए पहले हम लिखेंगे इसको अच्छे से, जो वैल्यू है वही सेम टू सेम उतारेंगे, यानी कि क्या दिया वैल्यू cot a cot a माइनस cos a बटे में cot a प्लस cos a बराबर cosec a माइनस 1 बटे में cosec a प्लस 1। इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले चलिए देखते हैं क्या cot a। अगर ट्रिग्नोमेट्री आप लोग पढ़े हैं क्लास 10th के, तो उसमें कई तरह के फार्मूले बनाए गए हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मतलब कि अगर इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन की तरह से फार्मूले बनाए तो वो कई सारे फार्मूले बन के आएंगे। उसी में से एक फार्मूला होता है, यहाँ पे हम नोट कर दे रहे हैं, जैसे फार्मूला साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1। ये सारे फार्मूले सभी को रटे होने चाहिए, क्योंकि जहां कहीं भी अगर दिखेगा हमें साइन स्क्वायर ए, जहां कहीं भी अगर हमें ये दिखे साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1, तो हमें तुरंत ही इसकी वैल्यू क्या रखनी है, 1 रखनी है, ठीक है। और इसमें फार्मूले देख लीजिए, जैसे इनवर्स होता है जो मान लेते हैं साइन को किस में कन्वर्ट किया जाता है, cos में, यानी 1 बटे cos में। फिर cos को किस में कन्वर्ट किया जाता है, 1 बटा। ऐसे मतलब पूरे जो फार्मूले होते हैं उसका हम एक अलग से वीडियो बना देंगे अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो, ठीक है। इसको हम चलिए ज्यादा नहीं देखेंगे। cosec a साइन का होता है 1 बटे cosec a, ठीक है। और चलिए इसको एक चीज और होते हैं, जैसे कि tan का जो सूत्र होता है साइन a cos a, ठीक है। और cot का जो सूत्र होता है, cot का होता है बिल्कुल इसका उल्टा, यानी कि cos a बटे में साइन a, ठीक है। इतने फार्मूले इसमें यूज होने वाले हैं। देखिए अब जैसे कि यहाँ cot a लिखा हुआ है, तो cot a की जगह पे हम ये लिख सकते हैं cos a बटे में साइन a। तो हमको दिख रहा है तो cos यहाँ पे है, तो हमें cos में ही कन्वर्ट करना चाहिए, क्योंकि आंसर तभी आएगा। तो cot a को हम कन्वर्ट किस में करेंगे, cos a अब बटे में साइन ए, फिर माइनस है, माइनस के चिन्ह माइनस लगाएंगे और cos a आ गया है तो cos a रख देंगे, ठीक है। अब फिर पूरे का बटा cot a की जगह पे फिर हम यही चीज रखेंगे, ठीक है। क्या है वैल्यू, cos a बटे में साइन a, फिर यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे और cos a है cos a कर देंगे। अब बराबर में क्या है, cosec a माइनस 1 बटे में cosec a प्लस 1, ठीक है। देखिए सारी चीजें वही चीज लिखी गई हैं, बाकी कुछ इसमें अलग नहीं किया गया है। अब देखिए ऊपर वाली वैल्यू को हम देखेंगे तो cos a और cos a अगर हम नीचे को बटे में 1 मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं 1, ठीक है। अब cos a ऊपर भी है, cos a ऊपर भी है, यानी कि दोनों में से हम cos कॉमन ले सकते हैं। दोनों में दिख रहा है cos, ठीक है। हम दोनों में cos कॉमन ले, अगर एलसीएम ले सकते हैं आप तो एलसीएम लेंगे फिर भी cos कॉमन आएगा। तो अगर डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट भी आंसर cos ही कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप एग्जाम में करेंगे तो एलसीएम की विधि से करिए, क्योंकि ये नंबर जब ज्यादा आते हैं तो उसको लॉन्ग विधि से करना पड़ता है ताकि कॉपी भरी भरी दिखे, ठीक है। हम इसको आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं, आप लॉन्ग विधि से करिएगा। जैसे ये है cos है और cos है, दोनों में से कॉमन हम ले लेंगे, ठीक है। दोनों में से जब कॉमन लिया जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे cos a और cos a कॉमन ले लेंगे तो बचा यहाँ पे cos a, और यहाँ जब कॉमन आ जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, इस साइड भी यहाँ पे बचेगा 1 और बटे में नीचे साइन है, साइन ही रहेगा साइन a। अब यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस, और यहाँ 1 था ही पहले, जब इसको कॉमन ले जाएगा तो कोई नहीं संख्या है तो रहनी चाहिए, तो 1 छोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है। क्यों छोड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे जब ले गए यहाँ कॉमन लिया जाए तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो 1 यहाँ पे हम छोड़ दिए। फिर इसका पूरा का बटा करेंगे, अब यहाँ cos है, फिर यही चीज करेंगे, cos को कॉमन ले लेंगे हम। फिर यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बटे में
साइन ए, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस है, प्लस 1, कॉस कॉमन ले लिए हैं तो 1 बचेगा। ठीक है, बराबर कितना आना चाहिए, यहाँ पे देखिए कॉस ए -1, कॉस ए -1 बटे में कॉसेक ए है, कॉसेक ए +1। अब आपको कुछ दिख रहा होगा कि अगर फार्मूले आप पढ़े हैं तो ये कॉस और ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई। ठीक है, अब 1/sin a को हम देखेंगे यहाँ पे तो क्या लिखे हैं, 1/sin a को हम उल्टा कन्वर्ट करेंगे तो cos a मतलब cosec a बनेगा। ठीक है, 1/sin a को जब कन्वर्ट करेंगे, ये फार्मूला होता है, इनवर्स का फार्मूला होता है 1/cos। जैसे sin को cos में चेंज करते हैं तो cos को भी sin में ही चेंज करेंगे। ठीक है, उसके लिए एक वीडियो बनाएंगे अच्छी तरीके से, आप उसको कमेंट में बताएं कि अगर वीडियो चाहिए तो मैं बताऊंगा, और ट्रिक बताऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री के जो सूत्र होते हैं, नंबर्स होते हैं, उसके जो नियम मान होते हैं उसको याद करने का ट्रिक भी बताएंगे। ठीक है, देखिए cos a -1 है यहाँ पे, अब cos a की 1 - sin a बचा, 1/sin a, फिर -1 बटे में 1 - sin a +1, 1/sin a +1। ठीक है, अब देखिए 1/sin a को कन्वर्ट करेंगे तो बन जाएगा cosec a, cosec a बटे में, अब इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो cosec a। ठीक है, अब माइनस यहाँ पे -1 लगा देंगे और यहाँ +1 था, +1। देखिए सेम टू सेम वही निकल के आया, यानी कि ये सिद्ध हो गया। आप लिख सकते हैं हेंस प्रूफ, या हिंदी में लिखते हैं इति सिद्धम। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 यानी 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो एंगल POA ज्ञात कीजिए। पहले देखिए बोल क्या रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त, ठीक है ना, वृत्त दिया है, हम बना लेंगे पहले वृत्त। ठीक है, अब बीच में क्या दिया हुआ है, ए बिंदु P से O केंद्र वाले, यानी कि बीच में क्या है, O है, यहाँ पे O दिया गया है। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे, P से O केंद्र वाले किसी वृत्त PA, यानी कि ये चीजें O है, यहाँ पे P। ठीक है, अब PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं, यानी कि ये स्पर्श रेखा है, हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, ये A और ये B। ठीक है, ये स्पर्श रेखा है। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है इसमें कि देखिए डायग्राम बन चुका है। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री है, यानी ये रेखा जो बोल रहा है, ये कोण पूरा मिला के है 80 डिग्री। ठीक है, झुकी होती है, POA ज्ञात करना है। P ये है, ठीक है, O ये है बीच वाला, और A ये, यानी कि ये वाला एंगल पूछा है हमसे, ये कितना डिग्री होगा। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा छिप गया है, चलिए देखते हैं। अब ये वाला डायग्राम पूछा है, हमको बताना है कि ये वाला एंगल कितना होगा। अब ये 80 है, ध्यान देंगे तो ये तो बराबर बांटा गया है, इस यहाँ पे आया है। ठीक है, अगर ये 80 है, अगर आधा पूछेगा तो ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, ये बीच वाला एंगल अगर ये 80 है तो दोनों को घटा देंगे, आधा आधा कर लेंगे तो ये 40 निकल के आएगा, यानी ये 40 डिग्री एंगल हमें पता चल गई इसकी। ठीक है, अब हम इसी को यहाँ वृत्त से हटाकर एक अलग कहीं पे बना के दिखाते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे O है, यहाँ पे P है, यहां से स्पर्श रेखाएं हैं ये। ठीक है, ये A है, ये B है और ये P है। अब ये टोटल एंगल कितनी है, 80 डिग्री। ठीक
ठीक है, तो आधा आधा करेंगे तो ये 40 डिग्री हो जाएगा, ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। हमें कोण पूछा है ये वाली एंगल, ठीक है। अब हमें पता है कि ये जो होता है ये हमेशा 90 एंगल डिग्री बनती है, ये 90 एंगल है, ये थोड़ा सा हम तिरछा बना है, नहीं तो ये सीधे जाती है तो ये 90 एंगल डिग्री बनती है, ठीक है। देखिए अब यही चीजें दी गई हैं। अब ये अगर 90 एंगल डिग्री है और ये 40 है तो ये वाला कोण हम बता सकते हैं, यानी इसका नाम O है, इसका A है और इसका P है। हम जानते हैं कि तीन त्रिभुज जो होता है, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। यानी अगर APO का मान अगर देखें, ठीक है, ये टोटल कितना होना चाहिए 180, तो एंगल APO प्लस एंगल POA प्लस एंगल OAP बराबर होना चाहिए 180 अंश के, ठीक है। ये देखिए हमें एक इक्वेशन निकल के यहाँ पे आया है। अब OAP का मान दिया हुआ है, यानी OAP, अब देखिए APO ये दिया है 40 डिग्री, हम इसकी जगह पे हम 40 लिखेंगे, प्लस POA का मान निकालना है हमें, POA का ही मान यहाँ पे निकालना है, देख सकते हैं क्वेश्चन में, तो POA की जगह हम यही लिखेंगे POA प्लस AOP जो दिया है AOP ये वाला मान 90 है, ठीक है। हम इसको रखेंगे कितना 90 एंगल, ठीक है। PAO सॉरी उल्टा हो गया यहाँ पे, PAO हम A इसको मानेंगे, ठीक है। ये वाला एक 90 नहीं यही तो निकालना है, POA निकालना है, सही है सही, ये 90 एंगल डिग्री, ठीक है। अब बराबर 180 यहाँ पे हो जाएगा। अब ये दोनों संख्याओं को हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। 40 और 90 कितना हो जाएगा 130, फिर प्लस एंगल POA यही निकालना है, बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देंगे, हम इसको एक साइड करेंगे और यहाँ पे प्लस होता है हमेशा, तो उस साइड जाएगा, यानी कि पक्षांतर करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ एंगल POA बराबर 180 है, अब ये पक्षांतर होगा उस साइड जाएगा, बराबर वो माइनस 130 आएगा। एंगल POA अगर हम 180 में से 130 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ आएगा 50, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 50 डिग्री, यानी इस कोण का मान कितना आ जाएगा 50, ठीक है। अब अगर हम तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 निकलेगा हमें, 90 यहाँ पे है, 90 और 40 80 और यहाँ 100 180 हो जाएगा, यानी ये वाला क्वेश्चन भी हल हो चुका है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रायंगल PQR यानी त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P cos P और tan P का मान बताना है, यानी साइन cos tan का इसमें मान हमें ज्ञात करना है। देखिए अब बोल क्या रहा है, ट्रायंगल कोई भी त्रिभुज है PQR, कोण Q जो है ना वो एक समकोण है, ठीक है। यानी Q जो होता है, पहले समकोण हम Q को बनाएंगे, ये Q को समकोण बना देंगे, ठीक है। समकोण जानते हैं हमेशा 90 एंगल डिग्री पे होता है, तो ये हो जाएगा Q, ठीक है। अब ये Q हो गया तो PR हम इसको मान लेते हैं। चलिए ये एक हमें इसका त्रिभुज बना लिए हैं। अब देखेंगे हम क्या है इसमें, PA सॉरी ये क्वेश्चन दूसरा है, तो Q यहाँ बीच में है, तो PR और QR की वैल्यू दी गई है, PR प्लस QR इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 25 यानी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और PQ बराबर 5 है, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, P और Q की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर और इन दोनों को जोड़ने के बाद हमें वैल्यू कितनी आएगी 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या है, हाँ साइन कॉस और tan का मान पूछा है, तो पहले साइन और कॉस और tan का मान पता करने के लिए हमें पता है लंब कर्ण और आधार के बारे में पता होना चाहिए, जिसके लिए पाइथागोरस प्रमेय लगता है, ठीक है। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला इसमें प्रयोग होगा, ठीक है। चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, यहाँ पे लिख देंगे बढ़िया से, बाई पाइथागोरियन प्रमेय या पाइथागोरियन थ्योरम, जो भी आपको आता है। ठीक है, पाइथागोरन
तो सभी को पता होगा। ये शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए ये आधार का स्क्वायर चाहे लंब का स्क्वायर करें एक ही आता है, ठीक है। ये फार्मूला हम रख चुके हैं। तो पी आर और क्यू आर की वैल्यू 50 है, यानी इसकी और दोनों की वैल्यू जब जोड़ेंगे तो 50 है। तो हम कहेंगे इसमें कर्ण क्या लें, ठीक है। ध्यान दीजिए ये पी आर है, यानी पी आर, देखिए अगर ये ऑप्शन कहीं पे दिया है इस तरीके का इक्वेशन पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी आर और प्लस क्यू आर बराबर 25। अब के क्या है कर्ण, 90 के सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण होता है, यानी कि पी आर है, यानी पी आर का स्क्वायर बराबर लंब क्या है इसमें ये है पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार क्यू आर का स्क्वायर। ये फार्मूला लगेंगे। पी आर की वैल्यू हमें पता है, देखिए पी आर की वैल्यू नहीं पता है तो यहां से निकाल लेते हैं हम। देखिए पी आर जब यहां करेंगे हम पी आर बराबर ये प्लस में है तो उठा के वहां जाएगा तो यहां पे माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। ये वैल्यू निकल के आई है पी आर, यानी पी आर की जगह पे ये वाली वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पे 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। अभी क्यों लिखा है, क्योंकि हमें इन दोनों का योग है, दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आएगा, लेकिन अगर घटा देंगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देखिए क्यू आर है तो हम पी आर की जगह पे पी आर स्क्वायर है, यहाँ पे पी आर की वैल्यू है, एक सेकेंड, पी आर, हाँ पी आर की वैल्यू ये निकली है, तो हम यही करेंगे 25 का स्क्वायर और माइनस क्यू आर, इसका क्या करेंगे हम पूरे का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू की वैल्यू है पी क्यू, देखिए यहाँ पे पी है ये क्यू, इसकी वैल्यू दी गई है 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर की वैल्यू नहीं है, तो हमें क्यू आर की वैल्यू अगर निकाल लेते हैं तो हमें इसकी वैल्यू एक की पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए चाहे हम क्यू आर की वैल्यू रखें चाहे हम इसकी वैल्यू रखें, किसी के भी वैल्यू रखेंगे हमें आंसर उतना ही मिलेगा, ठीक है। चलिए ये इक्वेशन इतना हो चुका है, अब हम इसको मिटा देते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसके आगे का सॉल्यूशन अभी करा रहे हैं, तुरंत मिटा देते हैं इसको। देखिए क्या इक्वेशन है 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये इक्वेशन है। अब 25 का और क्यू आर का अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सभी को पता है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। तो हम इसकी जगह पे हम माइनस है तो यहाँ माइनस 2ab होगा, ठीक है, माइनस लगाएंगे हम, तो a स्क्वायर 25 हुए 625, 25 का स्क्वायर जब करेंगे तो 625 आएगा a स्क्वायर, अब प्लस b का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, 25 गुना 50 हो जाएगा, 2a हो गया और यहाँ क्यू आर बचेगा, ठीक है। ये कहां से आया पता चला ना आप सभी को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्यू आर यहाँ पे भी है बराबर के इस साइड, क्यू आर यहाँ पे भी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, चाहे तो ये 25 को इस साइड करें और चाहे क्यू आर को इस साइड करें, ठीक है, आपको जैसे भी अच्छा लगे, ठीक है। चलिए अब ये 625 है, यहाँ पे क्यू आर भी है, तो हम क्या करेंगे ये 25 को इस साइड ले आएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 625, पहले प्लस में है यहाँ तो माइनस हो जाएगा -25। अब ये क्यू आर है यहाँ पे, ठीक है, इसको उस साइड भेजेंगे तो यहाँ बचेगा कितना -50 क्यू आर बराबर, ये प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा क्यू आर माइनस क्यू आर, ठीक है, स्क्वायर में है दोनों, सही है, ठीक है। क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर, अब 25 से 625 बचेगा यहाँ 600 माइनस 50 क्यू आर, ठीक है, 50 क्यू आर बराबर क्यू आर और ये माइनस क्यू आर हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आंसर 0 आएगा, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हैं उसी तरह से। अब ये 600 ये 50 और ये क्यू आर है, तो 600 यहाँ 50 है, हाँ 50 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम 50 को उस साइड ले जाएंगे, तो 600 फिर यहाँ बराबर का चिन्ह लगेगा, प्लस में है वो माइनस में यहाँ प्लस हो जाएगा 50 क्यू आर, ठीक है। ये इसमें से दिख नहीं रहा होगा साफ साफ, चलिए आगे बढ़ा देंगे। 600 यहाँ पे है
600 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ 50 है ही, तो हम बराबर करके QR करेंगे और 50 क्या हो जाएगा, यहाँ भाग में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको काटेंगे कैसे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 12 पंचे 60, यानी कि QR की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई, ठीक है। यानी कि तीनों वैल्यू हमें हमारे पास निकली नहीं, अभी हमारे पास सिर्फ QR की वैल्यू निकली है, ठीक है। ये त्रिभुज बना था इसी तरह से, ठीक है। अब इसको क्यों माने थे, इसको PR, ठीक है, ये माने थे। अब यहाँ की वैल्यू दी गई थी हमें 5 सेंटीमीटर और ये वाली वैल्यू हमें पता नहीं थी। अब देखिए एक की वैल्यू हमें पता चल गई है, QR की वैल्यू, तो QR यानी 25 में से हम 12 घटाएंगे तो किसकी वैल्यू निकल के आएगी, PR, यानी कि ये वाली एंगल की, ठीक है। तो PR की वैल्यू क्या होगा, 25 में से 12 घटाएं, 25 में से 12 घटाइए, देखिए क्यों 25 में से घटाएं, क्योंकि 25 हमारे पास पहले से दोनों का योग की वैल्यू थी, तो 25 में से 12 घटाएंगे 3 और यहाँ 1, यानी कि 13 आंसर आएगा, यानी कि कर्ण आ गया 13। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, अब 12 इसका आया ही है, QR के आंसर 12 है, ठीक है ना, यानी कि ये निकल के आया है हमारे पास। अब क्या पूछा है इसमें, पूछा इसमें है sin p cos p और tan p का मान बताना है, sin p cos p और tan p का। तो क्या कर सकते हैं हम इसमें से, यहीं पे देखिए लाल बटे कक्का वाला फार्मूला आप सभी लोग पढ़े होंगे, तो इसको कर सकते हैं, वो ट्रिक होता है याद करने के लिए। बाकी होता है sin cos tan का सबसे मान लिख लेंगे, sin p बराबर cos p बराबर tan p बराबर, देखिए sin p का मान क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, cos का आधार बटे में कर्ण, tan का लंब बटे में आधार, ठीक है। देखिए इसमें लंब में क्या दिया है, 5 है, कर्ण कितना दिया है, कर्ण ये है 13, ये वैल्यू आई sin p की वैल्यू। अब cos p की वैल्यू आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13, हम डायरेक्ट ही वैल्यू रखते चले जाएंगे। tan का मान L कितना है 5, आधार कितना है 12। अब देखिए सारी वैल्यू हमसे यहाँ पे निकल के आ गया है। इसी तरह से ये क्वेश्चन हम अच्छे से कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर इसमें भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है।